प्राकृतिक संसाधन के बाद हम लोग पढ़ रहे थे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, तो कोयला और पेट्रोलियम को जानने के लिए पहले हम लोग प्राकृतिक संसाधन को जाने। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि कोयला है क्या। ठीक है, तो कोयला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिकों का एक जटिल मिश्रण है। ठीक है, यानी कोयला किसका है? कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक का एक जटिल मिश्रण है। ठीक है, तो जटिल मिश्रण है तो कोयला बनता कैसे है? बहुत सारे ऐसे यौगिक है जिसे मिलाकर कोयला बनता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस यौगिक भी मौजूद है। ठीक है, कोयला कहाँ, इसमें क्या क्या है और कौन से यौगिक है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन है, सल्फर है और फास्फोरस है। ये सब भी मिलकर कोयला बनता है। ठीक है, अब देखिए, यह पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी कोयला खदानों में पाया जाता है। तो गहरी यानी जमीन के अंदर में, जो एकदम गहराई में है। ठीक है, तो वहां से कोयला निकाला जाता है। एक और है, देखिए, कोयला एक ज्वलनशील काली या भूरी काली चलती चट्टान है जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन और हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब देखिए, ये क्या है? कोयला कैसा दिखता है? कोयला काला दिखता है, काला और भूरा रंग में दिखता है। ठीक है, ये क्या ज्वलनशील है? क्या है ये? ज्वलनशील है, यानी ये जलता है। ठीक है, काला है ना, और भूरी काली होती है। ठीक है, और तलचट्टी चट्टान है। चट्टान, ये ऐसा चट्टान नहीं है जो पत्थर निकलता है, जो ऐसे पहाड़ में या जमीन से जो पत्थर निकलती है, वो पत्थर नहीं। वो पत्थर को जलाएंगे तो जलेगा क्या? नहीं, ये पत्थर है, पर ये दूसरा पत्थर है। ये पत्थर में क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, है ना। ऐसे यौगिक मिलके बनते हैं। क्या बनते हैं? कोयला बनते हैं। तब ये कैसा होता है? काला होता है, या काली होती है, या फिर भूरी काली होती है। ठीक है, चट्टान है जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन और हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो कोयला में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कोयला में सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बन का मात्रा होता है और हाइड्रोकार्बन होती है। तो क्या हम समझे कि कोयला एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस का ये सब यौगिकों को मिलाकर कोयला बनता है, जो ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील यानी जलने वाला, जो आग पैदा करता है। ठीक है, ज्वलनशील होता है। और इसमें उच्च मात्रा में क्या पाई जाती है? उच्च मात्रा में कार्बन और हाइड्रोकार्बन होती है। देखिए, क्या है? कोयले को गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसमें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, यानी कोयला को बनने में कितने टाइम लगते हैं? कितना समय लगता है? लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा समय लगता है बनने में। ठीक है प्राकृतिक, पर इसे बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, कोयले में उन पौधों द्वारा संग्रहित ऊर्जा होती है जो लाखों साल पहले दलदलीय जंगलों में रहते थे। ठीक है, तो कैसे कि जंगल दबता गया जमीन में। ठीक है, पेड़ पौधे जमीन में दबते गए, उसके ऊपर मिट्टी रखाता गया, फिर थोड़ा दबा, फिर रखाया। वैसे करते 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 अंदर जाने के बाद, बहुत ज्यादा दबाव होने के बाद वो धीरे 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 कोयले में बदलाव होते गए। लाखों वर्ष तक गंदगी और चट्टान की परतें पौधों को ढकती रही। लाखों वर्ष यानी बहुत ज्यादा समय, 1-2 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 40 साल, 50 साल नहीं, लाखों वर्षों तक गंदगी और चट्टान की परतें पौधों को ढकती रही। ठीक है, एक चीज इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला है? कोयले को गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे एक नया चीज आया है। क्या आया है? गैर नवीकरणीय। तो आप लोगों को एक चीज मैंने बताया था कि प्राकृतिक संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया। करेक्ट ना? सही मैंने कहा,
इससे पहले मैंने बताया है बच्चों, आप लोग बताइए। प्राकृतिक संसाधन को किसमें बांटा गया, कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया, यही मैंने बताया था ना। पहला का नाम क्या बताया मैंने? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। दूसरा बताया था समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन, है ना। अब इसमें मैं आपको एक चीज नया बता रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन है ना, इसे एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम है भाई, क्या नाम है दोस्तों, क्या है बच्चों? इसे जाना जाता है नवीकरणीय, नवीकरणीय नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन को एक और नाम से पुकारा जाता है। क्या नाम है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो अब जस्ट जब समाप्त होने वाली प्राकृतिक तो क्या नाम से बुलाया जाएगा? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय। ठीक है, क्या नाम से? गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? एक चीज में आप लोग ध्यान दीजिएगा, अक्षय प्राकृतिक संसाधन को एक और नाम से बुलाया जाता है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, और समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन को क्या कहा जाता है? गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। आप लोगों को तो ये तो पता है कि नवीकरणीय में क्या होता है, यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है, और गैर नवीकरणीय यानी आपका समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है। तो हम लोग इससे क्या समझ रहे हैं, देख लीजिए, कोयले को गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इसमें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, कोयले में उन पौधों द्वारा संग्रहित ऊर्जा होती है जो लाखों साल पहले दलदलीय जंगलों में रहते थे। ठीक है, लाखों वर्षों तक गंदगी और चट्टान की परतें पौधों को ढकती रही। ठीक है, कोयला होता कैसा है? ठीक है, कोयला का कोई आकार नहीं होता है, चट्टान होता है, उसको तोड़ा जाता है, गोल होता है, चौड़ा, चिपटा, किसी भी तरह होता है। फिर भी मैं इसे शक्ल दे रहा हूं। ठीक है, इस टाइप का मान लीजिए ये कोयला है। कोयला ब्लैक होता है, काला होता है ना कोयला। ठीक है,